एक टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार, पृथ्वी से टकराने वाला था। लेकिन यह परिवार बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि वे पहले से ही इसके लिए तैयार थे। जैसे ही वह तारा गिरने वाला था, पूरा परिवार जल्दी जल्दी अपने स्पेसशिप में बैठ गया और अंतरिक्ष में ऐसी नई दुनिया ढूंढने निकल पड़ा जहां इंसान रह सके। लेकिन जैसे ही उनका स्पेसशिप स्पेसपोर्ट से बाहर निकला, अचानक एक भयानक हादसा हो गया। अंतरिक्ष में तैर रहा एक विशाल जहाज का मलबा तेजी से उनकी ओर आ गया। उसने उनके स्पेसशिप को टक्कर मार दी और उनका रास्ता भी बदल दिया। इस टक्कर में गिरा हुआ लोहे का डिब्बा मां के पैरों पर जा लगा और वह बुरी तरह घायल हो गई। कुछ देर के जोरदार झटकों के बाद अचानक स्पेसशिप चमत्कारिक रूप से रुक गया। परिवार ने बाहर देखा तो वे हैरान रह गए। वे एक अजनबी ग्रह पर पहुंच चुके थे। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। स्पेसशिप का भारी वजन उस ग्रह की बर्फीली सतह को सहन नहीं हुआ और बर्फ टूटकर नीचे धंसने लगी। देखते ही देखते उनका स्पेसशिप गहराई में डूब गया। उसमें उनका सारा खाना पानी और जरूरी सामान था। अब परिवार असहाय होकर सब कुछ डूबते हुए देखता रह गया। पिता उस बर्फीले, ठंडे और अजनबी ग्रह को देखकर परेशान हो गए। बिना सामान के अब वे कैसे जिंदा रहेंगे? तभी मां ने एक साहसी कदम उठाया। उसने अचानक अपना हेलमेट खोल दिया। पिता घबरा गए। अरे तुम क्या कर रही हो? हमने अभी तक यहाँ की हवा की जांच भी नहीं की। तब मां ने बताया कि पिता के स्पेस सूट में पहले से ही दरार थी, यानी वे कुछ देर से इस ग्रह की हवा में सांस ले रहे थे। इसका मतलब था कि इस ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए ठीक है। यह एक अच्छी खबर थी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या अभी बाकी थी। सिर्फ 6 घंटे बाद सूरज डूब जाएगा और तापमान गिरकर 85 डिग्री हो जाएगा। उनके पास जो स्पेस सूट था वह इतनी ठंड में सिर्फ 5 घंटे तक ही सुरक्षा दे सकता था। अगर तब तक उन्हें गर्मी का कोई इंतजाम नहीं मिला तो पूरा परिवार जमकर मर जाएगा। जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, डूबे हुए स्पेसशिप के सप्लाई रूम से स्पेस सूट की बैटरी निकालना। लेकिन पिता का स्पेस सूट टूटा हुआ था और मां के पैर घायल थे। अब यह काम केवल तीनों बच्चों को ही करना था। पिता ने मजबूरी में अपने 9 साल के बेटे को भेजने का फैसला किया। लड़का डर से कांप रहा था। तभी उसकी दूसरी बेटी अचानक बर्फीले पानी में कूद गई ताकि अपने छोटे भाई को बचा सके। वह तैरते तैरते जहाज के मलबे तक पहुंच गई। लेकिन वहां पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तब उसने दूसरा रास्ता चुना और किसी तरह सप्लाई रूम तक पहुंच गई। आखिरकार उसे बैटरी मिल गई। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने लगी, झील का पानी तेजी से जमना शुरू हो गया। कुछ ही पलों में बर्फ ने उसके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अब वह पूरी तरह बर्फ के नीचे फंस चुकी थी। मां ने गणना करके बताया कि उसके स्पेस सूट में 5 घंटे तक ऑक्सीजन बची है, यानी उन्हें 5 घंटे के अंदर उसे बाहर निकालना ही होगा। पिता ने चाकू से बर्फ काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी। तभी दूर एक सफेद आग जैसी रोशनी दिखाई दी। छोटे बेटे को एक आइडिया आया। वह और पिता उस रोशनी की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में अचानक बेटा एक गहरे गड्ढे में गिर गया। पिता ने रेडियो से उसे वहीं रुकने को कहा और खुद वापस बेटी को बचाने लौट गए। उधर अकेला बच्चा जंगल में डर से कांप रहा था। तभी उसके पीछे एक डरावना एलियन मॉन्स्टर आ गया। लड़का डर कर पेड़ पर चढ़ गया। मॉन्स्टर भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिर गया। दोनों रात भर वहीं फंसे रहे। फिर अचानक एक रंगीन तितली उड़कर मॉन्स्टर के हाथ पर बैठ गई। उस तितली को देखकर मॉन्स्टर का व्यवहार अचानक बहुत शांत और नरम हो गया। लड़के को एहसास हुआ ये मॉन्स्टर इतना बुरा नहीं है। लेकिन जैसे ही तितली उड़ गई, मॉन्स्टर की ताकत खत्म होने लगी। लगता था वह मरने वाला है। तभी चारों तरफ आग फैलने लगी और लड़का बुरी तरह फंस गया। उसे लगा अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी मॉन्स्टर ने खुद को संभाला और किसी तरह अपने शरीर को जोड़कर फिर से जीवित हो गया। उसने लड़के को उठाया और सुरक्षित जगह ले गया। फिर उसने अपना रूप बदलकर इंसान जैसा रूप ले लिया। उधर पिता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बर्फ को पिघलाने के लिए एक रासायनिक पदार्थ जलाया। लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई और पानी फिर से जमने लगा। अब बेटी के स्पेस सूट में सिर्फ 3% ऑक्सीजन बची थी। तभी अचानक पीछे से एक विशाल छाया उनके पास आई। वह वही मॉन्स्टर था और उसके साथ उनका बेटा भी था। बेटे के कहने पर मॉन्स्टर ने अपना हाथ बर्फ पर रखा। उसके हाथ से लाल रोशनी निकली और मोटी बर्फ तेजी से पिघलने लगी। कुछ ही देर में वे लड़की को बाहर निकालने में सफल हो गए। उस रात मॉन्स्टर ने अपने शरीर की गर्मी से पूरे परिवार को ठंड से बचाया और इस तरह उस अजनबी ग्रह पर उन्होंने पहली रात सुरक्षित गुजारी।